Good morning, all of you. Welcome to our tuition classes. Today we start chapter number 9. Today we read page number 156. Today topic is feeling of sport importance. Adolescents begin to think themselves as important. They demand respect, but sometimes their parents do not take them seriously. एडोलसेंट जो है क्या सोचने लग जाए अपने बारे में कि वो उनको रेस्पेक्ट चाहिए, वो डिमांड करते हैं कि हमें रेस्पेक्ट चाहिए, बट समटाइम्स पेरेंट डो नॉट टेक देम सीरियसली. उनको जो पेरेंट्स हैं वो सीरियसली नहीं लेते हैं. कभी कभार दे फेल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ एडोलसेंट. वो अपनी जो फीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं, उसमें फीलिंग को फेल हो जाती है उनकी, मतलब फीलिंग, और वो समझ नहीं पाते. दैट्स वाई टीनेजर एंड टेंड टू फील अनइम्पॉर्टेंट. इट बिकम्स अ ग्रेट प्रॉब्लम. क्योंकि फिर ऐसी इस व्यवस्था में उनका जो माइंड है वो बिगड़ता है और टीनेजर जो है अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट महसूस करते हैं. फिर उनके लिए वो एक ग्रेट प्रॉब्लम बन जाती है. सोशल प्रॉब्लम. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एडोलसेंट वांट टू अडॉप्ट देयर ओन वे. कि वो ये जो सोशल प्रॉब्लम है कि वो एडोलसेंट अपने आप को एब्जॉर्व करता है कि मुझे क्या चाहिए, अडॉप्ट देयर ओन वे. उनका खुद को अपना रास्ता चुनने का हक होना चाहिए. बट सोसाइटी क्रिएट मैनी हिंड्रेंस इन देयर पाथ. जो सोसाइटी है उनके बीच में पहाड़े मतलब बाधाएं डालती है पाथ में. दे रिवॉल्ट अगेंस्ट द सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन. और वो उनको किस चीज़ से ताने मारती है, सोशल कस्टम्स ट्रेडिशंस की तौर तरीके सिखाती है. फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इस एज ग्रुप. जो है दोस्त जरूरी है इस एज ग्रुप में. दे शेयर अ मीडियम ऑफ स्प्रेडिंग सोशल वाइसेस एंड certificate. Their views, knowledge and experience, hence sometimes the group act as a medium of spreading social vices and dissatisfaction. If this group get proper guidance, it is the best institution for developing social skills, confidence and comprehension. These adolescents sometimes fall prey to intoxication like alcohol, drugs and smoking. ऐसे ग्रुप को क्या चाहिए होता है कि एक मोटिवेशन करें, एक अच्छा मोटिवेशन करने वाला मिल जाता है. तो उनका एक मोटिवेशन मीन्स कि नॉलेज की स्टडी से रिलेटेड या कोई एक अच्छा माइंड सेट करके उनको मोटिवेट करें, प्रॉपर गाइड करें, या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपिंग सोशल स्किल. जो ऐसा इंस्टीट्यूशन में आपको उनको भेजना चाहिए जहाँ पे सोशल स्किल डेवलप की जाए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाए, कॉम्प्रेशन बढ़े. बट दीज एडोलसेंट समटाइम्स फॉल प्रे. कभी कभार ऐसे जो किशोर अवस्था है वो भटक जाती है, जैसे कि इंटॉक्सिकेशन में चली जाती है, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग करना ये नॉर्मल बात है इस एज में. तो इस चीज़ों में भटक जाती है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम. नाउ इट्स क्लियर दैट एडोलसेंट इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन. ये सब क्लियर हो चुका है कि ये जो किशोर अवस्था है वो एक स्ट्रेस से भरी हुई और टेंशन से भरी हुई एज है. बट अप टू सम एक्सटेंट इट डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट in which a person lives. In certain societies where goods environment is provided to adolescent, they faces less problem. अगर जहाँ पर ऐसी सोसाइटी में जहाँ बच्चा रहता है, जहाँ पर उसको अच्छी गाइडेंस या प्रॉपर नॉलेज दी जाती है या प्रॉपर एनवायरनमेंट है, तो उसको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस नहीं करनी पड़ती. बट इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट इट इज़ द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम, एंड इफ दिस प्रॉब्लम आर नॉट सॉल्व द कॉन्सिक्वेंस वॉज डेंजर can be dangerous. Parent as well as teacher can play a vital role in dealing with the problem. अगर इनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करी गई इस स्टेज में तो ये आगे जाके डेंजरस बन सकती है. और पेरेंट ही जो है, पेरेंट या फिर कोई टीचर, इनको उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. इनको कैसे हैंडल करना है या कैसे इनके साथ डीलिंग करनी है इनकी प्रॉब्लम के साथ ऑफ जो एडोलसेंट. इट सीम टू बी ईजी बट इट इज़ डिफिकल्ट टू मैनेज. दिखता तो ईजी है बट उसको मैनेज करने में थोड़ा कठिन है. इट नीड्स सिस्टमेटिक एफर्ट. इनको क्या चाहिए, सिस्टमेटिक एफर्ट ऑफ एडोलसेंट. इट सीम्स टू बी इजी बट इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज. इट्स ये नीचे आपको दे रखा है एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट. फर्स्ट है एजुकेशन ऑफ मोटर डेवलपमेंट. एंड एडोलसेंट शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन फॉर हिज हर मोटर डेवलपमेंट. एडोलसेंट को क्या देने चाहिए, क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे उसका मोटर डेवलपमेंट हो सके, उसका दिमागी का विकास हो सके या उनका मोटर स्किल डेवलप हो सके. शी शुड बी एंकरेज टू प्ले वेरियस गेम्स एंड स्पोर्ट्स. उसको इस चीज़ के लिए आप एंकरेज कीजिए कि वो कुछ फ्री टाइम में वो गेम में या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें. थ्रू दीज गेम्स एंड स्पोर्ट्स हिज मोटर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस प्रॉपरली. ऐसी गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएं जिससे कि उसका मोटर डेवलपमेंट जो है
बढ़ सके और वो जो प्लेस उसको मिल सके। J.N. Jahan says, if left unexercised at this stage, a flabby constitution for the rest of life is the result. ये एक अनएक्सरसाइज स्टेज होती है जिसमें आपको फ्लैबी कंस्टिट्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ इज द रिजल्ट। जो आपकी जो जिंदगी भर की जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो आपको रिजल्ट दिखता है कब? बाद में। एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, टीचर एंड पेरेंट्स शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। टीचर और पेरेंट्स शुड हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। उनको ये पता होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए साइकोलॉजी के बारे में, टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो। दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एन एडोलसेंट। इट एसेंशियल टू शॉर्ट आउट ऑफ द प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन देयर मैनेजमेंट। उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि बच्चों की क्या एडोलसमेंट मतलब उनकी क्या साइकोलॉजी है। इट्स एसेंशियल टू शॉर्ट आउट ऑफ द प्रॉब्लम एंड फोकस ऑन देयर मैनेजमेंट। और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए और फोकस करना चाहिए किस चीज़ पे? मैनेजमेंट पे। पेरेंट्स शुड प्रोवाइडेड द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू द एडोलसेंट बिकॉज मैनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय एडोलसेंट देमसेल्फ। तो जो पेरेंट है उनको क्या देनी चाहिए? शुड प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी की आपको उनको नॉलेज देनी चाहिए। किसको? किशोरावस्था को। जिससे कि क्या है कि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो खुद ही अपने स्तर पे सुलझा सकें। सेक्स एजुकेशन, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी व्हेन सेक्स एजुकेशन इज नॉट प्रोवाइड प्रॉपर्ली। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पर सेक्स एजुकेशन है जहाँ तक प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती है। हाउएवर इट शुड बी imparted in school and college and adolescent has attraction for the opposite sex. Most of the adolescents develop wrong concept about sex. पोस्ट किशोरावस्था जिनको सेक्स के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट उनके गलत हैं। टीचर एज वेल एज पेरेंट्स शुड प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन टू एडोलसेंट विदाउट हेजिटेशन। टीचर और जो पेरेंट्स हैं उनको जो बच्चे हैं उनको इनके बारे में समझाना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन क्या है बिना हेजिटेशन के। सो दैट दे मे नॉट प्रोवाइड सेक्स so that they may not provide sex education to adolescent so that they may not depend upon the other unreliable sources and may not refer to cheap literature। तो उनको ये नहीं होना चाहिए किसी और पे डिपेंड रहे और अदर पे डिपेंड रहे कि अनरिलेबल सोर्सेस हो टू चीप लिटरेचर्स। डॉक्टर स्ट्रॉली से इंफॉर्मेशन ऑन सेक्सुअल सब्जेक्ट शुड बी गिवन इन एग्जैक्टली द सेम टोन ऑफ वॉइस इन द सेम मैनर। स्ट्रॉल कहता है कि जो सेक्सुअल सब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली एग्जैक्टली नॉलेज देनी चाहिए जो कि सही है, सही वॉइस में, इन द सेम मैनर विद द सेम डायरेक्टनेस एंड इंफॉर्मेशन एंड अदर सब्जेक्ट। जिससे हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में जो समझाते हैं उसी तरीके से उसी टोन से हमको सेक्स के बारे में नॉलेज देनी चाहिए।